जुले। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लद्दाख और उससे आगे का डेली अपडेट। आइए जानते हैं 23 जुलाई 2025 के फ्रंट पेज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर, सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता लद्दाख, नवाचार और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भारतीय और वैश्विक निवेशकों से अपील की है कि वे लद्दाख को हरित नवाचार और रणनीतिक निवेश के केंद्र के रूप में देखें। प्रमुख क्षेत्र हैं इको टूरिज्म, सौर ऊर्जा, ऑर्गेनिक खेती और स्किल डेवलपमेंट। संकेत साफ है, लद्दाख अब टिकाऊ कारोबार के लिए तैयार है। दूसरी खबर, LAHDC ने गृह मंत्रालय से मांगा महिलाओं के आरक्षण और नए जिलों पर स्पष्टता। LAHDC लेह का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। चर्चा होगी महिलाओं के 33% आरक्षण, परिसीमन और 5 नए जिलों की घोषणा पर। चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक बदलाव संभव है। तीसरी खबर, जांस्कर में आज दीर्घायु प्रार्थना में शामिल होंगे दलाई लामा। 30वें दलाई लामा आज झांस्कर में जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीर्घायु प्रार्थना समारोह में भाग लेंगे। झांस्कर लद्दाख की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। चौथी खबर, लद्दाख बना स्वच्छता में रोल मॉडल, 100% ठोस कचरा प्रबंधन हासिल। लद्दाख ने लगातार 2 वर्षों 2022-23 और 2030-24 में 100% ठोस कचरा संसाधित कर दिखाया। 31 ब्लॉकों में SRMC केंद्र सक्रिय हैं। प्लास्टिक मुक्त लद्दाख देश के लिए मिसाल बन रहा है। पांचवी खबर, झांस्कर नदी में गाड़ी गिरने के बाद CEC ग्याल्सन की जान बची। लद्दाख के CEC ताशी ग्याल्सन की गाड़ी झांस्कर नदी में गिर गई थी। 114 RCC की तत्परता से सभी को सुरक्षित निकाला गया। हिमालयी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीर सवाल। छठी खबर, करगिल में निष्पक्ष मुआवजे की मांग, CEC अखून का निर्देश। करगिल के CEC डॉ. जाफर अखून ने NH 301 सड़क प्रोजेक्ट के तहत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए पूर्ण मुआवजे का निर्देश दिया। विकास के साथ न्याय जरूरी है। सातवीं खबर, पंजाब में जमीन पूलिंग योजना पर घमासान, चुघ ने बताया धोखा। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने AAP सरकार पर आरोप लगाया कि वह भूमि पूलिंग योजना के जरिए किसानों को गुमराह कर रही है। पंजाब में भूमि अधिकार और किसान राजनीति गरमा रही है। आठवीं खबर, मिशन युवा के तहत JNK बैंक का युवा उद्यमिता पर फोकस। JNK बैंक ने मिशन युवा के तहत जम्मू और बारामूला में कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया गया। नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। तो ये थे आज के लद्दाख और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार। कल फिर जुड़िए हमारे साथ। जब तक जुले